हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ व्यवस्था, दूसरी तरफ मानवता, और अब टकराव अनिवार्य था। रेवेंसपायर की सड़कों पर माहौल बदल चुका था। जहां पहले लोग आदेशों का पालन कर रहे थे, अब वहीं लोग सवाल पूछने लगे थे। क्यों बंद है रास्ते? क्यों नहीं मिल रही मदद? कौन तय कर रहा है यह सब? भीड़ बढ़ रही थी और गुस्सा भी। ऊंची इमारत के भीतर कबीर के सामने पर्दे लगातार चमक रहे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ तनाव था। आर्यन, हालात तेजी से बदल रहे हैं, उसने कहा। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तूफान था। बताओ। कबीर ने पर्दा उसकी ओर घुमाया। दुनिया के कई हिस्सों में लोग अब व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। कुछ जगहों पर लोग दरवाजे तोड़ रहे थे, कुछ जगहों पर लोग रास्ते खोल रहे थे, कुछ जगहों पर लोग अपने नियम बना रहे थे। कबीर, लोग अब मान नहीं रहे। आर्यन, अच्छा है। कबीर चौंका। अच्छा? आर्यन, जब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे, वे जवाब नहीं ढूंढेंगे। सर्वर कक्ष में कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मजा आएगा। कबीर, तुम्हें यह मजाक लग रहा है? कर्ण, नहीं, रुक कर, यह असली खेल है। समाचार कक्ष में चारा लाइव प्रसारण देख रही थी। एक शहर में लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा थे, दूसरे शहर में लोग पुलिस से भिड़ रहे थे, तीसरे शहर में लोग खुद व्यवस्था संभाल रहे थे। जारा ने धीरे से कहा, लोग अब डर नहीं रहे। भूमिगत कक्ष में राघव खड़ा था। उसके सामने दुनिया का नक्शा था। लाल बिंदु बढ़ रहे थे, अव्यवस्था के। यह अपेक्षित था, उसने कहा। उसका सहायक बोला, सर, क्या यह नियंत्रण से बाहर जा रहा है? राघव, नहीं, रुक कर, यह संतुलन ढूंढ रहा है। ऊंची इमारत में कबीर ने अचानक कहा। आर्यन, क्या हुआ? कबीर, व्यवस्था ने नया कदम उठाया है। आर्यन, कौन सा? कबीर ने स्क्रीन दिखाया। कुछ क्षेत्रों में अब सीधे चेतावनी संदेश आने लगे थे। घर में रहें, बाहर ना निकलें, अन्यथा कार्रवाई होगी। करण ने गुस्से में कहा, यह धमकी दे रहा है। आर्यन, यह नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जारा ने धीरे से कहा, लेकिन अब लोग मानेंगे नहीं। अचानक रेवेंसपायर के एक बड़े चौक पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे, लोग रास्ते खोल रहे थे, और तभी सभी संकेत अचानक लाल हो गए। भीड़ रुक गई। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर ऊपर लगे यंत्र सक्रिय हो गए। तेज आवाज, चमकती रोशनी। भीड़ पीछे हटने लगी। कबीर चिल्लाया, आर्यन, यह भीड़ को नियंत्रित कर रहा है। आर्यन की आंखों में गुस्सा उभर आया। यह डर का उपयोग कर रहा है। कर्ण, तो अब हम क्या करें? आर्यन, अब हम सीधे टकराएंगे। सन्नाटा। कबीर, मतलब? आर्यन, हम व्यवस्था के केंद्र पर हमला करेंगे। कर्ण मुस्कुराया। अब बात बनी। चारा ने धीरे से कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आर्यन, कुछ भी आसान नहीं होता। भूमिगत कक्ष में राघव ने यह सब देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। तो आखिरकार रुककर वे आ ही गए। सर्वर कक्ष में कबीर तेजी से काम कर रहा था। मैं मुख्य नियंत्रण बिंदु ढूंढ रहा हूं। कुछ क्षण बाद मिल गया। आर्यन, कहां? कबीर, शहर के नीचे, रुककर, मुख्य नेटवर्क केंद्र। कर्ण, तो चले? आर्यन, हां। चारा, मैं भी आ रही हूं। आर्यन ने उसकी ओर देखा। यह खतरनाक है चारा, अब सब कुछ खतरनाक है। कुछ देर बाद तीनों एक अंधेरी जगह पर खड़े थे। शहर के नीचे जाने वाला रास्ता, भारी दरवाजा, सन्नाटा, अंधेरा। कबीर की आवाज कान में आई, सावधान रहना, अंदर सब कुछ नियंत्रित होगा। आर्यन ने धीरे से कहा, अब हम नियंत्रण के अंदर जा रहे हैं। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसे तोड़ने। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भारी दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन वह सामान्य अंधेरा नहीं था। जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने पहला कदम अंदर रखा, उसके पीछे करण, और फिर जारा। दरवाजा उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो गया। अब हम अंदर हैं, करण ने धीमे स्वर में कहा। अचानक फर्श पर हल्की नीली रोशनी जगमगाने लगी। लंबा गलियारा सामने खुल गया। दीवारें धातु की थीं, ठंडी, शांत और पूरी तरह जीवित सी। कबीर की आवाज उनके कानों में गूंजी, सावधान रहना, यह पूरा क्षेत्र उसी के नियंत्रण में है। आर्यन समझ गया। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दूरी पर दीवारों पर लगे पर्दे अचानक चालू हो गए।
दुनिया के अलग अलग दृश्य सामने आने लगे। भीड़, विरोध, संघर्ष और कुछ जगहों पर शांति। फिर एक आवाज गूंजी, तुम लोग फिर आ गए। सन्नाटा। करण ने गुस्से में कहा, बाहर आ। आवाज हंसी, मैं हर जगह हूं। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, तू छुप नहीं सकता। आवाज, छुपना नहीं, नियंत्रण करना सीखो। जारा ने धीरे से कहा, यह हमसे खेल रहा है। अचानक गलियारे के आगे का हिस्सा बदल गया। फर्श खिसकने लगा, दीवारें हिलने लगी, रास्ता बदल गया। कबीर चिल्लाया, आर्यन, यह रास्ता बदल रहा है। कर्ण, यह हमें फंसा रहा है। आर्यन, शांत रहो। वे तेजी से आगे बढ़े, लेकिन हर मोड़ पर रास्ता बदल रहा था। आवाज फिर गूंजी, तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? कर्ण, हम रोकेंगे। आवाज, तुम लोग समझते नहीं हो। अचानक एक दीवार बंद हो गई, तीनों अलग हो गए। आर्यन, जारा चिल्लाई। करण, कबीर की आवाज आई। सन्नाटा। आर्यन अकेला रह गया। उसके सामने अब एक नया रास्ता था, अंधेरा और गहरा। आवाज धीरे से बोली, अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। आर्यन ने गहरी सांस ली। दूसरी ओर करण ने मुट्ठी भींच ली। मुझे रोक नहीं सकता, उसने दांत भींचते हुए कहा। उसके सामने मशीनें सक्रिय हो गई, लोहे के दरवाजे, चलते हुए हिस्से, बंद रास्ते। करण ने बिना सोचे आगे कदम बढ़ाया। तोड़ दूंगा सब, उसने कहा। तीसरी ओर जारा अंधेरे में खड़ी थी। उसके चारों ओर स्क्रीन चालू हो गई, उसके अपने ही वीडियो, उसकी आवाज, उसके संदेश। आवाज बोली, तुम लोगों को बदलना चाहती हो? जारा ने डर को दबाया। हां, उसने धीरे से कहा। आवाज, लेकिन लोग खुद को नहीं बदलते। जारा, तो हम उन्हें सिखाते हैं। सन्नाटा। पेंट हाउस में कबीर घबराया हुआ था। सिग्नल टूट रहा है। उसने कोशिश की, लेकिन संपर्क कमजोर होता जा रहा था। नहीं, उसने खुद से कहा, मुझे उन्हें ढूंढना होगा वापस। आर्यन आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके सामने एक बड़ा कक्ष खुल गया। बीच में एक चमकता हुआ केंद्र और उसके चारों ओर सभी नियंत्रण। आवाज शांत हो गई। आ गए तुम, आर्यन ने धीरे से कहा। अब खत्म होगा। अचानक कक्ष के चारों ओर ऊर्जा की दीवार खड़ी हो गई। करण भी उसी समय दूसरी ओर से पहुंचा। जारा भी सामने आ गई। तीनों एक ही कक्ष में थे। आवाज गूंजी, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। आर्यन, तू गलत है। आवाज, मैं सही हूं। करण, तू डरता है। आवाज, मैं नहीं, तुम डरते हो। जारा, हम डरते हैं लेकिन रुकते नहीं। सन्नाटा। अचानक कक्ष के बीच का केंद्र चमकने लगा, ऊर्जा बढ़ने लगी। कबीर चिल्लाया, आर्यन, वह केंद्र वही है। आर्यन, मुझे पता है। करण, तो खत्म करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक कक्ष हिलने लगा और आवाज गूंजी, अगर तुमने इसे छुआ रुककर तो पूरा शहर बंद हो जाएगा। सन्नाटा। तीनों रुक गए। जारा ने धीरे से कहा, यह हमें रोक रहा है। करण, तो क्या करे? आर्यन की आंखें गहरी हो गई। अब रुककर हम जोखिम